कैसा होगा आने वाला महीना अप्रैल का आप सबके लिए? अब यूँ कहूँ तो क्वार्टर ऑफ द 24 हैज़ ऑलरेडी पास्ड, जनवरी, फेब एंड मार्च। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या करना है, तो नाउ इज़ द टाइम, बकल अप एंड लेट्स गो। हाय एवरीवन, दिस इज जया करमचंदानी। और अब आप जानते हैं कि अप्रैल के महीने में हम आ चुके हैं। मौसम भी बदल रहा है। मौसम के बदलने के साथ साथ आपके आंतरिक मन में भी इस महीने सारे के सारे अंकों के साथ कुछ बदलाव होने वाले हैं। अब वो क्या हैं, इससे पहले शेयर करूं, जुड़ जाएं हमारे इस परिवार के साथ और मुझे ज़रूर बताएं कि क्या है आपका नंबर। आर यू 1, 2, 3, व्हाट्स योर नंबर? अब इस महीने की एक ख़ास बात, वो आपका कोई भी साइन हो, कोई भी राशि हो, चाहे वो सन साइन हो या मून साइन हो या बर्थ नंबर हो या आपका पर्सनल ईयर हो, इस महीने की जो ओवरऑल एनर्जी है, बी केयरफुल। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, बी केयरफुल, ड्राइव कॉशियसली। अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट होने के चांसेस है या अननेसेसरी फॉर नो रीज़न एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। एनर्जी जिस चीज़ की है उसको आपको बहुत केयरफुल होना पड़ेगा एंड डोंट रिएक्ट टू सिचुएशन। दिमाग का इस्तेमाल करें किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने में, अपनी स्ट्रेस और एंजाइटी को कंट्रोल में रखें। आप सबके लिए सेफ ट्रैवल्स हों, एक्सीडेंट्स से बच सकें। तो जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं इमेज, इससे आप डाउनलोड करके अपनी गाड़ी की डैशबोर्ड में रख दीजिए, पड़ा रहे। इवन आफ्टर द मंथ ऑफ अप्रैल इट्स गोइंग टू गिव यू दैट प्रोटेक्शन। अब बात करते हैं कि कैसा होगा अंक 1 के लिए। तो अगर आपका जन्म हुआ है 1 तारीख का, 10 तारीख का, 19 और 28 तारीख का, तो यू आर नंबर 1। कैसा होगा ये महीना? क्योंकि ये अप्रैल मंथ हैज़ रूलिंग ऑफ एरीज, मंगल की प्रधानता है। तो 1 और 9 इनके कॉम्बिनेशन में कहूँगी कि दोनों ही काफ़ी ज़िद्दी हैं, हठीले हैं। दे आर बोथ स्टबर्न, दे आर बोथ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। अब कहते हैं ना, एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती, लेकिन इस केस में दोनों ये जानते हैं दोनों की बाउंड्री क्या है। दे गेट अलॉन्ग वेल, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं एज लॉन्ग एज दे हैव क्लैरिटी। तो आप ऑब्जर्व करेंगे इस महीने, इफ़ यू आर नंबर 1 रूल्ड बाय सन, you will observe that you need some clear directions and you will then get things done। अगर आपको ये पता है क्या करना है, क्या एक्सपेक्टेशन है, you will be able to deliver। So work wise make sure you have visibility, कि आपको ये पता है कि आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और इस महीने बहुत मेहनत आपकी बढ़ जाएगी। सो बकल अप, मेहनत से पीछे मत भागिएगा, क्योंकि पिछले महीने शायद आपने एक ट्रिप भी ली, फन ट्रिप, यू टुक सम टाइम और थोड़े से लिथार्जिक हो गए थे। दिस मंथ यू रियली हैव टू वर्क हार्ड। इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी का फ्लो आपका नॉर्मल रहेगा। यूँ कहूँगी कि आने वाले कुछ महीनों में आप बल्कि ग्रोथ देखेंगे। रिलेशनशिप की दृष्टिकोण से हो सकता है थोड़ा सा ब्लड प्रेशर या एसिडिटी रिलेटेड इश्यूज हो जाएं, और उसकी वजह ये भी है ओवर ईटिंग या ईटिंग एट अ रॉन्ग टाइम। सोने से आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले अगर आप अपने खाना खाया तो वो आपको एसिडिटी और अदर डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज दे रहा। तो ऑब्जर्व दैट फॉर योर हेल्थ। रिलेशनशिप में यू बोथ आर रियली बिजी। अपने कमिटमेंट को याद करिए, डोंट मेक इट अ रूटीन, रेदर पुट एफर्ट टू मेक दिस वर्क। अपने रिश्तों को सही ढंग से पनपने देने के लिए थोड़ा सा समय एक दूसरे के साथ बिताइए। बच्चों के साथ अननेसेसरी बहस हो जाएगी, क्योंकि आप कुछ कहेंगे और वो करना कुछ चाहते हैं। सो मेंटेन सम पेशेंस। रंगों के मामले में अवॉइड करिएगा ब्लैक, ग्रे एंड रेड। गो ऑन द सॉफ्टर टोन्स। अगेन वायलेट कलर इज़ फाइन फॉर यू। तो ये तो बात हुई नंबर 1 की कि उनके कलर्स कौन से यूज़ करें, उनके रिश्ते, उनके जॉब, मनी और बच्चों के दृष्टिकोण से। ओवरऑल यूँ कहूँगी कि स्टीयर अवे फ्रॉम अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स, क्योंकि उससे दिक्कत हो सकती है। नंबर 2 की बात करें तो अगर आपका जन्म हुआ है 2 तारीख का, 11, 20 और 29 रूल्ड बाय मून, तो इस महीने आप बहुत अच्छा महसूस करने वाले हैं। आपके अंदर में एक जोश और एक एनर्जी आ जाएगी। वो जो आपको एक सपोर्ट चाहिए था, एक कॉन्फिडेंस चाहिए था ताकि अपनी बात रख सके वर्क प्लेस पे, यू विल सडनली फील दैट बर्स्ट ऑफ एनर्जी, और आप रख भी पाएंगे। एक क्रिएटिव स्पाइक फील होगा कि आपको लगेगा थोड़ी सी विजिबिलिटी और क्लैरिटी आई है। हाउएवर
Be careful what you commit. Don't over commit and then under deliver. You rather focus on over delivering. इस बात का ध्यान दीजिएगा कि जिन चीज़ों को आप कमिट कर रहे हैं वो आप ठीक से दे पाएंगे या नहीं. जॉब में थोड़े से लॉन्ग आवर्स हो सकते हैं क्योंकि बहुत कुछ क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स आएंगे विच विल डिमांड लॉन्गर आवर्स. सो मेक श्योर आप अपनी सेहत का ध्यान रख रहे हैं. सेहत के दृष्टिकोण से खाली पेट मत रहिए जब पॉसिबल, क्योंकि आपकी आदत है टेकिंग स्मॉल मील्स. मेक श्योर यू आर ईटिंग हेल्दी मील्स. सो मनी वाइज फ्लो आपका रेगुलर रहेगा. रिलेशनशिप में यहाँ एक चीज़ आपको देखनी है. unnecessary you may have an argument or a fight with your significant others or spouse. और यही कहूँगी कि आर्ग्यूमेंट आपको बच्चों के साथ भी हो सकते हैं क्योंकि बच्चों की पढ़ाई में थोड़े से इश्यूज़ आ सकते हैं जहाँ आपको उनको ध्यान देना है. अब देखिए बच्चे तो हैं, मन की करेंगे, पढ़ाई में किसका मन लगता है जब, लेकिन पेरेंट्स थोड़ा सा ध्यान दे तो उनको वो लगेगा दे हैव टू गेट इनटू डिसिप्लिन. सो वॉच दैट. जहाँ स्पाउस के साथ रिलेशनशिप की बात है तो यू रियली हैव टू बी केयरफुल. हो सकता है आप एनिवर्सरी भूल गए या बर्थडे भूल गए या आपको यही नहीं पता कि आपका स्पाउस आपसे नाराज़ क्यों है. तो समझदारी यही है कि जब इंसान प्रिटेंड करे कि पता था भूल गए वर्सेस कि मैं वाकई भूल गया. कहते हैं ना स्टिच इन टाइम सेव्स 9, तो उसी समय उस चीज़ को फिक्स कर दीजिए, नहीं तो इट कैन कॉम्प्लिकेट सिचुएशंस. ओवरऑल अपने खाने का ध्यान रखें एंड जहाँ तक हो सके थोड़ा सा गो आउट फॉर अ नेचर वॉक, क्योंकि यू हैव रियली कमिटेड योर सेल्फ मोर दैट मे क्रिएट इश्यूज़. बात करते हैं नंबर 3 की. दोज हु आर बोर्न ऑन 3rd, 12th, 21st एंड 30th गवर्न बाय जुपिटर. अब गुरु ग्रह की प्रधानता है. पिछला महीना आपके लिए अच्छा था, इस महीने भी यू आर गोइंग टू एक्सपेक्ट सम अमेजिंग थिंग्स. हाउएवर मेहनत बढ़ सकती है आपकी, और कहीं ना कहीं ओवर ईटिंग की वजह से जो आपको इश्यूज अब आ रहे हैं कि वेट थोड़ा सा बढ़ गया है, तो फोकस ऑन दैट. आई वुड से फोकस ऑन हेल्दी ईटिंग. वर्कआउट इज़ मस्ट फॉर यू. और हाँ, जो चीज़ आपने सीखी है स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग रेदर देन जस्ट होर्डिंग, क्योंकि अगर आपको ये शौक़ है सब चीज़ रखनी है, कहीं वो आपको वेट को और बढ़ा न दे. ऑफिस में आपको शेखी बघारने की जगह इस चीज़ का ध्यान रखना है. जस्ट बी वेरी केयरफुल. टेक ऑन द प्रोजेक्ट दैट यू कैन डिलीवर. चांसेस हैं कि आपको किसी और प्रोजेक्ट में या किसी और ग्रुप में ट्रांसफ़र करें जहाँ पे इनिशियल फेज में थोड़ी सी आपको दिक्कत आ सकती है टू एडजस्ट. अब ये तो बात हुई आपके कमिटमेंट की. इन टर्म्स ऑफ मनी, रेगुलर जो आप वर्क कर रहे हैं उसमें आपका इनफ्लो रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपनी किसी लर्निंग के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है. सो देयर मे बी एन एक्स्ट्रा एक्सपेंस देयर. बट अगेन I call it investment, not just an expense. In terms of relationship, घर पे weekends में you will really feel the recharge, and I would say spend quality time with your family and kids and spouse so that you can really maximize that time. Overall, अपने colors को use करें. Like number 1, avoid करना था red आपको, और dark colors, lighter colors use करें. Number 2 के लिए off white is best. नंबर 3 के लिए लाइट येलो इज़ बेस्ट. अगेन वायलेट इज़ फाइन. स्टीयर अवे फ्रॉम डार्क कलर्स. ओवरऑल अप्रैल आपके लिए मेहनत तो लेकर के आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी या विजिबिलिटी मिलेगी जो आते आते जून तक वो मटीरियलाइज हो जाएगी. अब बात करते हैं नंबर 4 की. अगर आपका जन्म हुआ है 4 तारीख का, 13 तारीख का, 22 एंड 31st, देन यू आर गवर्न बाय राहु. अब राहु तो आपको पता है इस महीने ख़ास तौर पर आपको कहूँगी नंबर 4 वालों को ले लो. डोंट ट्राई टू शो ऑफ, डोंट ट्राई टू रियली एग्जैजरेट, क्योंकि वो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है. हाउएवर आपको एक एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट की अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है वेयर यू कैन यूटिलाइज योर टेक्नोलॉजिकल स्किल्स, वेयर यू कैन रियली लर्न, रेज योर हैंड एंड गो फॉर इट, क्योंकि वो आपको आगे जाकर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ दे सकती है. हाउएवर ये एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट इज़ नॉट गोइंग टू ब्रिंग यू इमीडिएट मॉनेटरी गेंस. थोड़ा आपको सब्र रखना पड़ेगा. जहाँ आपको अपनी पर्सनल हेल्थ के पे ध्यान देना है वो ये है कि ऑड आवर्स, उठना अजीब टाइम पे और सोना अजीब टाइम पे, वो आपको इश्यूज़ क्रिएट कर सकता है अपने रिलेशनशिप पे, क्योंकि आप कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे. यू ऑलरेडी टायर्ड, और व्हेन वन पर्सन इज़ हैंडलिंग लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इट इज़ बेटर टू बी, I would say be there and do the best. बच्चों की तरफ से यूँ कहूँ या सिबलिंग्स के साथ बेस्ट होगा
हो सकता है किसी रिलीजियस सेरेमनी या कम्युनिटी सेरेमनी में आप पार्टिसिपेट करें जो आपके लिए अच्छा होगा। फाइनेंशियल्स और रिलेशनशिप, इन सब में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, हैव अ रूटीन, हैव अ कैलेंडर, हैव अ विजिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ व्हाट आर योर प्रायोरिटी, क्योंकि इस समय वो नहीं है आपको, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कलर्स, अवॉइड डार्क कलर्स एंड जहाँ तक हो सके यू कैन यूज़ लाइट पिंक एंड लाइट ग्रीन जस्ट फॉर दिस मंथ, अवॉइड ग्रे। अगर आपका जन्म हुआ है 5 तारीख का, 14 तारीख का, 23 तारीख का, तब यू आर गवर्न बाय नंबर 5 मरकरी। अब जैसे बुध है, उसकी बुद्धि की जो गति है उसे सिर्फ ये पता है कि सिर्फ जाना है। अब जब बोलता है तो रुकता नहीं है, जैसे फरारी की स्पीड। और बुद्धि की भी यही हालत है कि सोचना रोकता नहीं है। दिस मंथ यू विल फाइंड योर विंग्स। आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि गो फॉर अ शॉर्ट ट्रिप एंड अ ट्रैवल। आपके मन में अचानक ये बात आएगी कि आई नीड माई फ्रीडम, यू आर लुकिंग फॉर दैट एडवेंचर। हियर इज माई वार्निंग, रिमेंबर द कमिटमेंट टू योर फैमिली। यू मे डिज़ायर टू हैव दैट फ्रीडम, मन में आएगा कि सिर्फ मैं हूँ, मुझे ये फ्रीडम चाहिए। डोंट इग्नोर योर फैमिली, डोंट इग्नोर योर सिबलिंग्स और किड्स। मेक श्योर देयर इज म्यूचुअलिटी सो यू टेक केयर ऑफ देम। वर्क वाइज आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। इनफैक्ट you may be treated to a dinner, that's a good thing, but yes, opportunities knock at the door, but make sure you include your family in the decision making. Otherwise relationship में कहूँगी कि just go spend some one-on-one time, that will really spark that passion back. Colors के मामले में avoid red and black and go for the lighter tones. आपके लिए ख़ास तौर पर इस महीने में मॉव शेड बहुत अच्छा रहेगा। Overall, for number 5, this month is going to be good. However, there are chances of unnecessary stress that something from the past may show up. So you have to manage that carefully. And you know what I'm hinting here. Number 6, if you're born on 6th, if you're born on 15th and 24th of any given month, तब आप हैं अंक 6। अगर आपका जन्म हुआ है 6 तारीख का, 15 और 24 का, then you are ruled by Venus, the planet of glamour, glitz and beauty. In this month, April, you will feel that all the pending work, all the pending projects suddenly are moving with the pace. वो सारे काम जो आपके रुके हुए थे, अचानक से वो सारे काम बनने लगे हैं। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि you are at the center of all the conversations. अचानक से जो कल तक आपको नज़रअंदाज किया जा रहा था, अब आपको एक अथॉरिटी है या प्रायोरिटी दी जा रही है, विच आई थिंक यू विल रियली अप्रिशिएट। हावेवर, कभी कभी अपने आप को ज़्यादा पहचान लाने की वजह से व्यक्ति अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ट्रेड केयरफुली, अपनी हेल्थ और अपने फाइनेंसेस पे कीप एन आई, बट डोंट इग्नोर योर हेल्थ, क्योंकि अननेसेसरी कोई छोटी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, उसका आपने ध्यान नहीं दिया तो आगे जाकर वो बड़ी हो सकती है। ओवरऑल enjoy the time with your family and loved ones. हो सकता है आप घर पे एक small get together रखें, and even the kids, it's the birthday time or the celebration time, go for it, enjoy, because ये जो पल आता है ना वापस नहीं आता, और परिवार के साथ सेलिब्रेट किया हुआ हर पल बहुत अच्छा होता है। तो करियर के दृष्टिकोण से, काम के दृष्टिकोण से अच्छा है। मनी वाइज थोड़े से खर्चे हो सकते हैं, बट ओवरऑल स्टॉप थिंकिंग नेगेटिव, और आई वुड से ओवर थिंक करना बंद करिए, क्योंकि अननेसेसरी आप अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। कलर्स, गो फॉर द फ्लोरल कलर्स, गो फॉर द ब्यूटिफुल कलर्स, मेक श्योर इट फील्स गुड एंड यू ड्रेस ग्रेसफुल। बात करते हैं अंक 7 की। इफ़ यू बॉर्न ऑन 7th, इफ़ यू बॉर्न ऑन 16th एंड 25th ऑफ एनी गिवन मंथ, देन यू रूल्ड बाय प्लैनेट केतु। अब केतु इस महीने में आपको कहूँगी ले लो की, डोंट ट्राई टू हैव दैट लाइमलाइट। अननेसेसरी आपको प्रॉब्लम आ सकती हैं, अपने काम में ध्यान दें। अपने एनालिसिस और रिसर्च पे थोड़ा सा आप डिस्ट्रैक्टेड हो गए। नाउ इज़ द टाइम टू फोकस एंड टेक केयर ऑफ दोज थिंग्स। बहुत सारे पेंडिंग काम थे जिसे आपने लाइटली लिया है, अब वो ड्यू हो रहे हैं, तो उसे क्विकली फिनिश इट अप, अननेसेसरी प्रॉब्लम नहीं हो। इस महीने आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि कुछ अपने लिए टाइम निकालें ध्यान के लिए। पिछले कुछ टाइम से आप इग्नोर कर रहे हैं, काफ़ी हेक्टिक स्केड्यूल था। नाउ इज़ द टाइम, मेडिटेट करना शुरू करिए। फैमिली की जहाँ तक बात आती है तो यूँ कहूँगी कि जब
डिसीशंस लेने में दिक्कत आ रही है या डिले हो रही है, फैमिली के साथ सलाह मशवरा लेकर के करें तो वो ठीक होगा। ख़ास तौर पर हो सकता है कि अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए आउट ऑफ स्टेट या आउट ऑफ कंट्री जहाँ भेजने की बात हो रही है वो शायद आपको पसंद ना आए, लेकिन वो आपके बच्चे के लिए अगर अच्छा है तो थिंक ऑन इट अगेन, थिंक अबाउट इट अगेन। यहाँ एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि कलर्स के मामले में एब्सोल्युटली डू नॉट वेयर डार्क ब्लू एंड ब्लैक। लाइटर्स कलर्स आर ऑलवेज ऑन द सेफर साइड, बट उसकी एनर्जी आपको काम करेगी। बेस्ट फॉर यू टू यूज़ लाइट येलो, दैट विल डू यू वेरी गुड। ओवरऑल नंबर 7 वालों को यूँ कहूँगी कि आपको ध्यान से रहना है, क्योंकि आपका कहा हुआ किया हुआ वैसे ही काम करेगा जैसे आग में घी। सो बी वेरी केयरफुल। सिर्फ आग को तो जलाया नहीं जा सकता, जो घी डालता है उसमें जल जाता है। सो बी वेरी केयरफुल। आप भला करने चले तो कहीं आपका ही काम ना बिगड़ जाए। और अगर कोई डिपार्टमेंट इंक्वायरी हो रही है तो डोंट ट्राई टू जस्टिफाई, वो बिगर पनिशमेंट में रिजल्ट हो सकता है उसका। जो स्टे लो की। बात करते हैं अंक 8 की। अगर आपका जन्म हुआ है 8 तारीख का, आपका जन्म हुआ है 17 तारीख का और 26 तारीख का, तो यू गवर्न बाय प्लैनेट सैटर्न। आपके लिए इस महीने में चीज़ें कुछ धीमे चलेंगी। ओवरऑल ये साल आपका है, लेकिन इस महीने आपको ध्यान रखना है अननेसेसरी अपने लिए स्ट्रगल्स और ट्रबल्स मत क्रिएट करेगा, क्योंकि शायद आपको जल्दबाजी है कि कुछ डिसीशंस हो जाएं वर्क प्लेस पे जो हो नहीं रहे हैं, एंड यू आर ट्राइंग टू लॉबी। वो आपके लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। यूँ कहूँगी बी केयरफुल इन हु यू ट्रस्ट। जैसे अपना समझकर प्रोफेशनली आप ट्रस्ट कर रहे हैं, कहीं वो बैकफायर ना हो जाए। पर्सनल रिलेशनशिप में आपको जो सपोर्ट कर रहे हैं उनको नज़रअंदाज मत करिए, क्योंकि दे आर देयर जस्ट योर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। मनी वाइज इट्स गोइंग टू बी अ बिट मोर टाइट, क्योंकि आपके कुछ डिलीवरेबल्स, कुछ कमिटमेंट्स, कुछ एनुअल रिन्यूअल्स आ रहे हैं जहाँ रेवेन्यू इंक्रीज़ होगा। बट लाइफ तो ऐसे ही है, आज कल आए हैं, वहाँ कहीं खर्च भी करना है। ओवरऑल दिस मंथ यू हैव टू जस्ट टेक इट विद द स्ट्राइड। डोंट ट्राई टू आउटडू, जस्ट बी योरसेल्फ। वो आपको हेल्प करेगा। अगेन ब्लैक को अवॉइड करिए, लाइटर कलर्स आपको सूट करेंगे। पर्टिकुलरली अगर हो सकता है बेज कलर, उसको यूज़ करिए। बात करते हैं अंक 9 की। अगर आपका जन्म हुआ है 9 तारीख का, आपका जन्म हुआ है 18 तारीख का, आपका जन्म हुआ है 27 तारीख का, तो यू आर रूल्ड बाय मार्स, मंगल। अब ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। हावेवर अपनी ही गलती की वजह से आप आर्ग्यूमेंट्स में आ सकते हैं। कहते हैं ना, कभी कभी ज़्यादा जोश भी होश व्यक्ति खो बैठता है। बी वेरी केयरफुल सो यू डोंट हैव टू रिग्रेट। खास तौर पर मेडिकल प्रोफेशनल्स, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, मूवी इंडस्ट्री और वो सारी जहाँ पे ये हीलिंग मोडालिटीज़ हैं, उनके लिए ये महीना बहुत खास होने वाला है। आपको अगर ये प्रॉब्लम आ रही थी अपनी कोचिंग या कॉन्सल्स को ग्रो करने में, यू विल फाइंड द ग्रोथ। करियर वाइज यूँ कहूँगी कि आप अपने लिए एब्सोल्युटली थिंक ऑफ सम साइड हसल जहाँ पे आप अपनी ये एक्स्ट्रा फायरी एनर्जी यूज़ कर सकें। रिलेशनशिप में you have to remember the word compromise. You have to understand there is something called mutuality. आपको ध्यान रखना है। बच्चों को लेकर थोड़ी परेशानी हो सकती है। हो सकता है आउट ऑफ नो रीज़न कहीं से कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाए कि हॉस्पिटल या डॉक्टर को विजिट करना पड़े। वेल प्रॉब्लम बड़ी नहीं होगी, बट देयर इज़ अ चांस कि हॉस्पिटल या डॉक्टर के विजिट लगने पड़े। बेस्ट, जैसा मैंने शुरू में आपसे कहा, यूज़ द सेफ ट्रैवल्स, पुट इट इन योर डैशबोर्ड इन द कार। बट ओवरऑल नंबर 9 के लिए यूँ कहूँगी कि डार्क कलर्स को अवॉइड करें और बोलने से पहले सोचिए, करने से पहले कि क्यों कर रहे हैं। और ये कोई दौड़ नहीं है कि किसी को जीतना है, ये कोई दौड़ नहीं है कि किसी को हारना है। कहते हैं ना, किसान जब फसल बोता है तो कहता है आई एम फार्मिंग, लेकिन किसान सिर्फ बीज बो सकता है, उस बीज को फसल में ग्रो नहीं कर सकता। तो आपके केस में आपका जो गुस्सा है या डिटर्मिनेशन, टू साइड ऑफ द कॉइन, यू रैदर यूज़ डिटर्मिनेशन देन एंगर, क्योंकि जो व्यक्ति बोता है वही मिलता है। ओवरऑल काफ़ी आपके काम रुके हुए बनेंगे। जस्ट पुट अ डिसिप्लिन इन हाउ यू रिएक्ट, हाउ यू टॉक टू अदर्स। मुझे ज़रूर बताएं कि आपका अंक क्या है, क्योंकि इस महीने आपको अपनी लाइफ में नंबर 1 to 9 कुछ बदलाव नज़र आएंगे। शेयर ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे। टेक केयर।